तारिक अनवर साहब ये सब जानते हैं कि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि 29 से 30 साल की उम्र में इलेक्ट होकर के लोकसभा पहुंचे तारिक अनवर साहब। 4 दफा लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, और बहुत कम उम्र में, ख्याल में 35-36 साल में कैबिनेट मिनिस्टर रहे आप। तो जिसको इतना अर्ली ब्रेक मिला हो, उसकी सोच 1986 में अगर उनको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि गांधी की जो ख्वाबों की ताबीर करने वाला ये जो मुल्क था, उसमें कुछ शरपसंद लोग अब अंगड़ाई लेना शुरू कर रहे हैं, मुल्क का माहौल खराब होने जा रहा है, आज खराब होता हुआ दिख रहा है। आपको इस बात की भनक या इस बात का अंदाजा लग गया था 86 में, जिसमें ये कौमी तंजीम को कायम किया गया और सद्भावना का मिशन शुरू किया गया। 86 में कांग्रेस की सरकार थी, कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। ये आपकी सियासी बसीरत और सूझबूझ और मुल्क की मोहब्बत दर्शाती है। आज उसी चीज की आज वो ये पूरा पौधा बन गया है। इसकी जरूरत अब बढ़ गई, क्योंकि अब आपको तो 86 में अंदाजा लगा था, हम लोगों को अब दिखना शुरू हो गया कि किस तरीके से वो मुल्क जो महात्मा गांधी और उनके रफ़क़ाओं की मेहनत से जो आजाद हुआ। और आपने अपने तकरीर में कहा कि जो अभी बहुत कुछ आगे जाना और आगे बढ़ना है, वो लड़खड़ाने लगा है नेगेटिव ताकतों की वजह से। इस पस मंजर में कौमी तंजीम के जरिए आपकी क़यादत में की जाने वाला ये जो प्रयास है, वो काबिल सताइश, काबिल सलाम है। मैं लखनऊ की तहजीबी शकावती ज़मीन पे आपका खैर मक़दम करता हूँ कौमी तंजीम की तरफ से। इतनी मुकम्मल और जामे तकरीर तारिक अनवर साहब की हुई है, जहां पूरा उसका जो हिस्टोरिकल पस मंजर है, जो बीच में जो गड़बड़ हुआ, आज के जो हालात हैं और हमें मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए, इतनी जामे तकरीर के बाद महफिल में कोई तकरीर की गुंजाइश या कोई नयापन लाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। बट एक दो बातें सिर्फ ये कि जैसे शहजाद ने एक बात कही कि अगर आपको ये लग रहा है कि मुल्क इस वक्त दोराहे पे खड़ा हुआ है और उसको चुनना है गोडसे और गांधी में किधर जाएगा ये मुल्क, क्योंकि कल तक हम बहुत आराम से बैठे थे, क्योंकि ये मुल्क गांधी के नजरिए पे चल रहा था और गोडसे के नाम पे सिर्फ मजम्मत होती थी। बदकिस्मती से ये मुल्क अब यहाँ वहां खड़ा हो गया जहां गोडसेवादी भी पर्दे से बाहर आकर के आंखें दिखला रहे हैं। तो अब वो वक्त बैठने का नहीं है। शहजाद साहब ने जो बात करी है कि तारिक अनवर साहब की क़यादत में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इसका जिक्र भी होना चाहिए, फिक्र भी होना चाहिए और अमल में भी आपको मेहनत करना चाहिए, सियासी बसीरत को बढ़ाना चाहिए। अब वो दौर नहीं है जब आप ये मान लें जिसकी भी हुकूमत बनती है बन जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अब मसला सिर्फ कौम तक नहीं है, अब मसला मुल्क तक आ गया है। ये मुल्क इक्तिसादी तरीके से गड्ढे में जा चुका है। ये मुल्क जितने बड़े फैसले हुए, चाहे वो नोटबंदी के फैसले हों, चाहे वो जीएसटी के फैसले हों, सब के सब मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ऑलरेडी जो मिडिल क्लास तबका था वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया और बड़ा तबका छोटे में चला गया और सबको परेशानियां आ रही हैं। तो अब हाथ पे हाथ रख करके हम लोग नहीं बैठ सकते। इसी 2022 के इलेक्शन, जैसे अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये सेमीफाइनल है 2024 का, तो 24 तक के सुकून में मत बैठ जाइए कि 24 में तो चलिए कांग्रेस आएगी और मुल्क बन जाएगा। नहीं, उसके लिए 22 में हमको मेहनत करने की जरूरत है। 22 में हमको ये देखने की जरूरत है कि इस मुल्क को संवारने वाली कौन सी ताकतें हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जात पात की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति से उत्तर प्रदेश बिलखुसूस बर्बाद हो गया। इतना टैलेंटेड और रिसोर्सफुल स्टेट आज अपने उसके लिए लड़ाइयां लड़ रहा है, हमारी हैसियत खत्म हो गई। तो मुझे लगता है इस मुल्क को, इस प्रदेश को, इस सूबे को जात पात से बाहर निकालना चाहिए। और मैं खास तौर से प्रियंका गांधी जी का एक कांग्रेस हमेशा ये कहती है भाई हमको सांप्रदायिक राजनीति और जात पात की राजनीति करनी ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
उसमें सवाल ये उठता है वोटर्स का कि साहब आप नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही चलता तो इलेक्शन में लास्ट में जाकर के जात पात है, तो आपका वोट बैंक क्या है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कह करके कि आज वोट बैंक नहीं बनना, बगैर वोट बैंक के आपकी सियासत नहीं हो सकती, आप जीत नहीं सकते। प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का जो एफर्ट रहा है किसानों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना, जो भारत के रीढ़ की हड्डी है, 70% किसानों का ये एग्रीकल्चर का ये प्रदेश और मुल्क है, उसकी लड़ाई जिस तरीके से मजबूती से लड़ी है, और औरतों की लड़ाई, माइनॉरिटी की लड़ाई, दलित की लड़ाई जहां जहां हुई है 2.5 साल से वो लड़ती हुई दिखलाई दी है। औरतों का पूरा एक शक्ति विधान बनाया, औरतों को किस तरीके से ताकत दी जाए। तो मुझे लगता है ये बात अगर हम लोग मेहनत करके इन वर्गों तक पहुंचाएं कि भाई ये करा है, तो अगर वो बदलेंगे और करवट लेंगे तो मुझे लगता है 50% महिला, 70% किसान, इससे बड़ा कौन से वोट बैंक की हमको जरूरत है। मुझे लगता है हम लोगों को, जो लोग सिर्फ कांग्रेसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनको इस मुल्क को बचाना है और अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बचाना है, उनको भी अब निकलना पड़ेगा बाहर और इस पैगाम को लेकर के लोगों तक जाना पड़ेगा। मैं आखिर में आज में कौमी तंजीम और तारिक अनवर साहब की क़यादत और ये पूरा जो अमल चल रहा है, इसकी मानवीयत ज्यादा बढ़ गई है। तालिब साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है कि इलेक्शन में, तो जाहिर है अब ये इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बाद 18वें मंडल पे प्रोग्राम होना चाहिए। तारिक अनवर साहब ने की ख्वाहिश जाहिर करी कि इसको हम लोगों को जिला स्तरीय लेवल पे लेकर के जाना चाहिए, ब्लॉक स्तरीय लेवल पे जाना चाहिए। मैं और हम जो लोग हम लोग थोड़ी बहुत सलाहियत और हैसियत रखते हैं, कौमी तंजीम के जो सूबा की जो टीम है उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला के आपकी जो ये दोनों जो डायरेक्शन है तारिक अनवर साहब का, तालिब साहब का, उसको लेकर के हम लोग पहुंचेंगे कि ये बहुत सख्त जरूरत है, हर वक्त की जरूरत है। पूरी कोशिश, पूरी ताकत इसमें लगाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।